मैया श्री राधा रानी जी के श्री चरण विग्रह को प्रणाम करते हुए कलयुग के समस्त प्रकार के पाप ताप और संताप को दूर कर देने में परम कुशल परम सक्षम जो भगवान कृष्ण जी के भांगमय स्वरूप हैं, कलयुग में हम सब जीवों की रक्षा के हेतु जिनका अवतरण होना हुआ है, भगवान के साक्षात भांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान को प्रणाम करते हुए हम सबों के मध्य में विराजमान साक्षात श्री हनुमंत लाल महाराज जी के श्री पदनखों को प्रणाम करते हुए उपस्थित अनुपस्थित ब्राह्मण आचार्य वैष्णव संत साधु महात्माओं के श्री पादारविंद को प्रणाम करते हुए उपस्थित अनुपस्थित ममतामय करुणामय कृपामय वात्सल्यमय माताओं को प्रणाम करते हुए पिता तुल्य देवताओं को प्रणाम करते हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को प्रणाम करते हुए आओ चलें उस दिव्य भाव प्रदेश की ओर जहाँ पर कल रुक से गए थे, ठहर से गए थे। श्री सुखदेव स्वामी जी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विराज रहे हैं, ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। 88,000 श्रोताओं का जहाँ पर समुदाय है और महात्मा जन हैं, जितने योगी जन हैं, तत्वदर्शी महापुरुष जन हैं, सब लोग नैमिषारण्य के पावन भूमि पर विराजमान हैं। परंतु इतने योगी जनों के रहते हुए राजा परीक्षित प्रमुख श्रोता बनकर के विराजमान हैं, इसलिए कि उनके मृत्यु 7 दिन पर्यंत होना है। श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को निमित्त बना करके हम सबों को श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन उपदेश सुनाते हुए कहते हैं, राज्ञा परीक्षितो न त्वाम खादशे नम पेबते जल। हे राजन, आज पूरे 5 दिवस हो गए, 5 दिवस पूरे बीत गए और रात्रि भी बीत गई, परंतु आपने एक अन्न का दाना मुंह में नहीं लिए, एक बूंद जल आपने नहीं पिया। महाराज, क्या आपको भागवत कथा सुनने से ही आपका शरीर का पोषण हो रहा है? आप जीवित कैसे हैं? 1-2 दिन तक के व्यक्ति ना खाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप केवल हवा को पी करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं, एक बूंद आपने जल नहीं लिया, अन्न नहीं खाए। श्री सुखदेव स्वामी जी ने जैसे ही राजा परीक्षित से कहा, तब राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, ये जो कृष्ण जी की कथा है, वो कृष्ण की कथा हमें लगता है ये साधारण नहीं है महाराज, इसलिए साधारण नहीं है। कृष्ण खादशी मया पिबत्वा कृष्ण नाम सुधा नास्ति मया भुक्त्वा नास्तेदं शरीरामिते क्षुधा। महाराज, मैं कृष्ण नाम को पी रहा हूँ और कृष्ण के कथा को पी रहा हूँ, कृष्ण को ही देख रहा हूँ और कृष्ण में ही जी रहा हूँ। मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप जब भी कथा को सुनाने के लिए बंद करते हैं ना, तब मुझे जोर से अति तीव्रता से भूख और प्यास लगना शुरू हो जाता है। महाराज, आपने कितनी सुंदर कथा कही महाराज, वामन भगवान की कथा कही। महाराज, इतने बड़े विराट पुरुष नारायण को वामन बनना पड़ा।
महाराज वो चाहते थे तो राजा बलि से ऐसे ही पाप कर्म करवा सकते थे। दिव्याति अद्भुतम चरित्रो नारायणो, दिव्य और अद्भुत चरित्र है नारायण का। इतने बड़े विराट नारायण होकर के वामन बनने की आवश्यकता क्या हुई महाराज? तब श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, यहाँ व्यक्ति एकदम से बड़ा बनना चाहता है। जो एकदम से बड़ा बनना चाहता है वो कभी नहीं बन सकता। सबसे पहले तो महाराज उनको छोटा ही बनना पड़ता है। बड़े बनने की अगर चाहत हो तो वो चाहत ही रह जाती है, बन नहीं पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें छोटा होना चाहिए। हम कितनों बड़े हैं, कितनों ज्ञान है ना हमारे पास, उनके बाद भी हमको होना चाहिए कि हम एकदम छोटे हैं भैया, बड़े नहीं हो सकते। आपको पता है यहाँ पर ना, यहाँ पर की बात नहीं, अब तो कहीं पर जा करके किसी को गाली के नाम से अगर बंचक कह दिया जाए, क्यों बंचक किसी को कह दिया जाए तो लोग डंडा लेके मारना शुरू कर देंगे कहीं। लेकिन बाबा गोस्वामी शास्त्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने आप को स्वयं कहा बंचक, मैं बंचक। प्रमाण श्रीमद् रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 24 के अंतरंग लिखा, बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। जैसे कंकर पत्थर को लोग एकदम गए गुजरे समझते हैं, अपने जीवन के कोई हिस्से में नहीं रखते हैं, लात मार करके चलते ही रहते हैं। वैसे मैं हूं महाराज, तुलसीदास जी ने कहा। रामचरितमानस को बनाने से पहले इतने ज्ञानवान प्रबुद्ध जन जो स्वयं साक्षात राम जी को तिलक लगाए हैं अपने हाथों से, उन्होंने कहा मैं वंचक भगत हूं। किसका? राम जी का। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन महरेख प्रथम जग मोरी। और जितने भी कंकर पत्थर है ना, उनसे भी गए गुजरे एकदम, जिनकी गिनती एकदम सबसे पहले हो, इतना बड़ा बेकार आदमी। किंकर कंचन को काम के, तीन महरेख प्रथम जग मोरी। परंतु धिंग धर्म दज दंधक धोरी। अपने राम जी के झंडा को, ध्वजा को लेकर के मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं सामने में रहूं। धिंग धर्म दज दंधक धोरी। और तो महाराज, और मैं अगर बताऊंगा तो मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लगेगा। जो अपने अवगुण सब कहूं, अगर यदि मैं अपने अवगुण को बताता जाऊं ना तो इतने अवगुणी हो महाराज, मेरे अंदर एक छोटा सा भी गुण नहीं है। बाढ़ ही कथा पार नहीं लयूं। इतनी बड़ी कथा है रघुनाथ की, अगर मैं अपने अवगुण कहता रह जाऊं तो मैं कथा को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता हूं महाराज। इसलिए क्षमा चाहता हूं, मैं अति निंदनीय व्यक्ति हूं। मुझसे ज्यादा निंदनीय, मुझसे ज्यादा बेकार ये दुनिया में और कोई नहीं। तभी तो श्री कबीरदास जी महाराज ने लिखा, बड़ा होने से अच्छा छोटा होना ज्यादा अच्छा होता है। महात्मा श्री कबीरदास जी ने लिखा, लघुता से लघुताई भली, लघुता से सब हो। जस दुतिया के चंद्रमा, शीश नवे सबको। जैसे दूज के चंद्रमा को सब लोग साष्टांग सिर झुका करके प्रणाम करते हैं ना महाराज, उसी प्रकार यदि कहीं व्यक्ति छोटा हो जाए तो सब लोग प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, सब लोग सिर झुकाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बड़े होने की अपेक्षा हमेशा छोटा होना ही ज्यादा अच्छा है।
हमें हमेशा जीवन में छोटा ही होना चाहिए, फिर बड़े बनने में कोई देरी नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा और धीरे बोलना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। किसी भीरी भीरी यादें हूं तभी करूं। भगवान के जपन को, भगवान के जय घोष को। एक जन कथाकार रहा है, वो कथाकार 9 दिन तक की कथा सुनी। अब एक जन परीक्षित बैठे रहा है, वो 9 दिन ले कथा सुनी। और वो आखिरी दिन आग महाराज लगे थे, महाराज सबको बात समझ में आ गए, एक के ठन भरा नहीं आए। बोले क्या नहीं आया है? तो अकेलम जाग बताऊं, ठीक है आना। तब अकेलम रात का महाराज जी रहा है, चल उकर मारते थे। ये बता महाराज, सब बोल समझ में आ गया, एक ठन भर नहीं आए। क्या समझ में नहीं आए? रावण है राक्षसी, धन राम है राक्षसी, तेने बात भर समझ नहीं आई कोई। तब कही थे महाराज, न रावण है राक्षस न राम है राक्षस, एक जन राक्षस मैं हूं, एक जन राक्षस तय। 9 दिन ले सुना तब बोल तो समझ नहीं आई, और तय सुने तब बोल समझ नहीं। और मैं शुरू दिन के कहा था थोड़ा धीरे बोलो, तो जोर से बोलता नहीं। अब आखिरी में कोनो गांव जाग के हूँ मैं, दरचूरम गिरे हूँ, नान की रहे हूँ, तो एक मारे गिरे हैं, और दूसरे हम बड़े बाढ़ हैं, तो इधर ही गए। रोज मैं शुरू दिन ले कहा धीरे बोलो तो जोर से बोले, और जब कहा मैं धीरे बोल के तो जोर से बोले, और जोर से बोला तो चिल्ला हुआ। इससे बढ़िया यह है कि हम जोर से ही बोले। हम बार बार बताते हैं, जो फल अन्य योगों में योग से नहीं मिला, समाधि से नहीं मिला, तपस्या से नहीं मिला, वह फल इस योग में केवल जय घोष करने से मिलता है। इसलिए हमको जोर से ही बोलना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगलमय दिव्य श्री कथा सुधा को पान करने वाले प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, हे राजन, बड़ा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। कितनों बड़े हो जाएं, कितनों खूब ज्ञान हो, और ज्ञान होने के बाद में उनके अंदर नम्रता होनी चाहिए, उनके अंदर शिष्टता होनी चाहिए। कितनों धन हो जाए, उनको शांत रहना चाहिए। अहंकार कभी काम नहीं दिया है, चाहे वो बल का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे अज्ञान का हो। ये अहंकार इसी धरा का, इसी धरा में धरा का रह गया है। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अब एक अहंकारी रावण था, मरते मरते भी रावण ने क्या कहा पता है? हे राम, मैं हारा हूं, लेकिन दुनिया भले ही मान ले, ये दशानन राक्षस राज रावण नहीं मान सकता कि रावण हारा है। मृत्यु सैया में जब मर रहे थे रावण, नाभि में जब बाण लग गया था, मरते मरते रावण ने कहा, याद रखना दशरथ नंदन राम, मैं मर के भी हमेशा जीवित रहूंगा। तुम जात के क्षत्रिय हो, वर्ण में कौन हो? तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूँ। याद रखना राम, तुम्हारे 1 शीश हैं और मेरे 10 शीश हैं। देखो मरने वाले हैं, वो अहंकार को देखो। ऐसे ही हम में भी अहंकार है। ऐसे ही थोड़ा सा धन हो जाए तो खूब अहंकारी, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो बहुत अहंकार पनप जाता है। इसलिए हमको ये अहंकार बिल्कुल भागवत की कथा को सुन करके हमको त्याग देना चाहिए। ये ज्ञान ज्ञान नहीं, वो धन धन नहीं जिसमें अहंकार की एक कण भी हो जाए। इसलिए हमको अहंकार जीवन में नहीं करना चाहिए। रावण आगे कहा, राम जीवन भर तुम तपस्या नहीं किए हो, हम तपस्या करके साक्षात महादेव को अपने हाथों में उठा लेने वाले तपस्वी हैं। याद रखना राम, तुम्हारा तो जो अयोध्या की एक महल है वो सोने की है, परंतु मेरी पूरी लंका सोने की नगरी है। याद रखना राम, तुम क्षत्रिय हो और मैं ब्राह्मण कुल का हूँ। उम्र में तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुम्हारे 1 शीश हैं, मेरे तो 10-10 हैं। तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, मेरी तो 20-20 हैं। याद रखना राम, मैं जीत करके भी हारा हूँ, सिर्फ इसलिए हारा हूँ कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं और मेरे भाई मेरे खिलाफ है, इसलिए हारा हूँ, नहीं तो नहीं हारा होगा।
अब ये सही बात भी है, अगर भाई साथ में रहे कितना बड़ा युद्ध जीता जा सकता है, और भाई कहीं खिलाफ रहे तो नहीं जीता जा सकता। और भाई साथ भी रहे और तुम्हारा कर्म कहीं गलत हो या तुम्हारी बुद्धि कहीं बिगड़ी हो तो फिर जीत नहीं सकते हो। मेघनाथ कितना बड़ा यज्ञ किया, वो एक रात्रि का यज्ञ कहीं पूरा हो जाता तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा वह यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो साक्षात नारायण को नतमस्तक होना पड़ता। अगर नारायण भी राम के रूप में आए थे तो उनको भी हार स्वीकार करनी पड़ती अगर वो यज्ञ सफल हो जाता। और किस लिए सफल नहीं हुआ भाई? सफल क्यों नहीं हुआ? होना था ना, क्योंकि वो तो बहुत बड़े सुरमा है, बहुत बड़े तपस्वी हैं। मेघनाथ के जैसे शक्ति संपन्न व्यक्ति न त्रेता में हुआ, न द्वापर में हुआ, न कलयुग में हुआ। सतयुग में बहुत सारे हुए, लेकिन मेघनाथ के सामने उनके जैसे तपस्या करने वाले यहाँ पर कोई नहीं हुए। वो हारा क्यों? उनकी तपस्या भंग क्यों हुई? और हनुमान जी भंग जब किए तो उनको पाप भी नहीं लगा, उनको पाप भी नहीं लगा। लोग कहते हैं ये बताओ हनुमान जी तपस्या को भंग किए तो उनको अपराध नहीं लगा क्या? उनको अपराध इसलिए नहीं लगा क्योंकि हनुमान जी सत्य के मार्गी थे, और सत्य में रह करके यदि असत्य कहीं पर कहीं हो रहा हो तो वो सत्यवादी को चाहिए कि उनको भंग करे, उनको समाप्त करे, अथवा उनमें ज्ञान प्रवेश करा करके उनको शक्ति के जो कार्य क्षेत्र हैं उनसे अलग करें। देखो ये बताओ, हम सब लोगों को क्या चाहिए? शांति। हम सब लोगों को क्या चाहिए? शांति चाहिए। सब शांति खोज रहे हैं। बालक अपने खिलौने में शांति का प्रस्ताव रखता है, मुझे शांति मिल जाए। युवा विवाह में देखता है विवाह कर लूंगा तो शांति मिल जाएगी। बाप भी सोचता है बेटे का विवाह कर दूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। और जब विवाह करने के बाद बच्चा हो जाए तब मैं शांत हो जाऊंगा। और बच्चा हो जाने के बाद बहू आ जाए तब शांत हो जाऊंगा। बहू आ जाए तब, बेटी का विवाह हो जाए तब शांत हो जाऊंगा। अगर बत्ती भी व्यक्ति जा करके जलाता है शांति के लिए जलाता है। तुम्हारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं केवल शांति को प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है, किया जाता है। क्यों? ये बताओ, तुम शक्ति चाहते हो कि भक्ति चाहते हो? दो प्रकार के यज्ञ हुए। एक भागवत महापुराण भक्ति यज्ञ है, और मेघनाथ के द्वारा जो किया गया यज्ञ है वो शक्ति यज्ञ है। अथवा और कलयुग की बात बता रहा हूं, कलयुगे युक्त प्रयुक्तम तेर शक्ति यज्ञनास्ते जना। कलयुग में शक्ति का यज्ञ सफल नहीं हुआ है।